बैठ जाओगे सभी साथी, और वो बीच में नहीं बोलियो, आराम से खड़े कर, किसी ने बात कोई कहनी वो बता दियो। वैसे जी हम बता, जब मिल में इकट्ठे हुए तो मिल की बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले मिल अधिकारियों से बात करना चाहेंगे जी कि अगर सबसे पहली मांग हमारी ये है कि अगर सरकार रेट तय करने में देरी कर रही तो आप अपने किसानों को बचाने के लिए कि हजारों रुपए हर रोज खर्च कर रहे हैं, तब जाकर मिल में ट्रैली पहुंच रही गन्ने की, और एक साल लगा दिया, अपना जो पैसा था वो भी इसको पैदा करने में लगा दिया कि आप तब तक हमारा जो पिछला रेट था मिल मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट में बात करें, अपने मालिकों से बात करें और पेमेंट पिछले रेट की शुरू करें, ताकि कुछ फायदा तो हमारे को हो, कुछ लाभ तो किसान को तुरंत मिले। कहते आज हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। बाजे बाजे किसान के तो 20-20 ट्रॉली मिल में आ गई, और उसकी लेबर भी कितनी बनती है। पहले सबसे पहली हमारी मांग तो मिल अधिकारियों से ये है, और कई बार पहले भी जी आपसे हम बात कर चुके हैं, कई बार इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है यहाँ पर भी, चाहे वो यार्ड की बात हो या आपके ऑफिस की बात हो। लेकिन शायद आप भी ये सोच ले जिन्हें आज कह दिया नहीं, आज बटलेंगे दोबारा नंदे ही नहीं, यही लगता है। हमने भी आज कहेगा चले जाएंगे दोबारा, हम पहरा ही नहीं देंगे उस बात का कि हमने क्या कहा था और क्या अधिकारियों ने हमारे से कहा था। तो जी सबसे पहले तो रेट की बात है कि आप मैनेजमेंट से बात करें और किसानों को ऑक्सीजन की जरूरत है आज इनको वो मिले। और दूसरी बात है कि एक मान लो हमने मांग के पर्ची किसी दूसरे किसान की गिर ली, फिर आपके कामदार जाएंगे जिसके खेत में तो गन्ना ही नहीं, वो हमारी पर्ची रुक जा जी, वो पर्ची ना कटे। एक वजन में पर्ची कट रही जी, आपसे भी चलो इस बारे में भी चर्चा है, लेकिन आड़ा बढ़ा दो या गन्ना ना उतारना पड़े इसकी। आपने भी कई बार अपनी जो बात आपने हमारे पे पास रखी, हमने आप पे रखी कि वो पर्ची तो ना काटो जी 40 पे। अब लेके तो उसमें गन्ना ही आए और मिल नहीं पिटिया, और लेट तक जाएंगे तो हम ही जाएंगे। वो भी अगर मान ले एक दिन में 100 पर्ची निकलती है, 5 क्विंटल से वो 10 पर्ची कमेगी तो मिलनी तो हम नहीं है, लेट तक भी हम ही जाएंगे। तो उसमें तो पर्ची हमारी ना कटे, उससे बहुत दिक्कत ज्यादा हुआ जी। दूसरी है जी एक पर्ची पे डेट बदलवाने जो साइन करवा लेते वो शायद बंद कर दिए हैं जी, क्या करने की बार। अब एक वो है, एक मांग है कि बार बार कहने के बाद भी कि हमने गन्ना ना उतारना पड़े। आपने अपनी समस्या बताई, हमने अपनी बताई कि यहाँ पर किसानों की ये भी मांग है कि यार्ड में कांटा लग जाए कि हम उस पर अपनी ट्रॉली जब लेके आए उस पर तोलने, अगर हमारे को पता हो कितना फालतू, हम यहाँ पर हमारे पास समय भी होता है और जगह भी है यहाँ पर, और जब वो लोड करना पड़े यहीं पर हम उतार लें, और यहाँ पर हमारे को दूसरा कोई साथी भी मिल जाएगा उसको लोड करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ कांडा लग जाए। अनलोडिंग के भी अगर यहाँ से व्यवस्था आप कर सके तो उसके जो चार्जेस होंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। एक टोकन की भी समस्या ये है कि टोकन ना हमारे को लगाना पड़े, जैसे दूसरे मिलों में है पेमेंट खाते में आ जा, ये मांगे हमारी हैं। पहले तो पेमेंट के बारे में और जो दूसरी है उनके बारे में कहेंगे आकि आप हमारे को बताएं। अभी जहाँ तक यहाँ पे कांटा लगाने की बात है, मैं अपनी मैनेजमेंट में बात करूंगा। मैं उसकी कोई मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि हमें कांटा लगाने में मुझे नहीं लगता हमें मतलब कोई दिक्कत है, बट आप लोगों को मुझे लगता है सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई बात नहीं, अरे भाई बैठ जो सारे खड़े का कोई फायदा होगा जी, बैठ जाओ भाई आराम से। अभी 10 साढ़े आए
लेनी है, अपनी रिपोर्टिंग करनी है। मील कितने समय अवधि क्या रहा कि मील की चलने की? बैठ जाओ मैनेजर साहब, देखो ये तो आपने करना पड़ेगा, पर्ची मारी नहीं कटनी चाहिए जी 5 क्विंटल। ये कोई बड़ी बात नहीं, व्यवस्था की आपने कही, व्यवस्था हम बनाने में आपके साथ हैं। हम ही 10 दिन और लेट चले जाएंगे, गन्ना तो हमारा ही होगा जी, खेत तो वही खाली होगा। जो 10 अगर हमारा 10 ट्रॉली में खत्म है तो हमारा 9 हो जाएगा। 140 का आड़ा कर दो जी। 140 का हाड़ा करने के बाद क्या आप इस बात की गारंटी ले रहे हो कि मतलब यहाँ पे कोई गन्ना नहीं उतरेगा, कोई फालतू नहीं आएगा? फिर भी रोवांगे तुम, कहीं ना कहीं तो लिमिट लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट हमने ढेर वेट करके इंडेंट करके मतलब वो सही ले रखी है। यार्ड में कंडा लगवा दो जी, एक जी यहाँ तोड़ के जिसने तार ना बनाया तार दो जी, मेल की व्यवस्था ठीक रहेगी जी वहाँ जी। यहाँ तो गन्ना तार कुछ दूसरा लाभ लीजिएगा। अभी कुछ किसान भाई मतलब ये कह रहे हैं जी मिल कितने दिन चलेगा? इस मिल को चलते हुए 90वां साल चल रहा है। मिल जब तक चलेगा जब तक आप गन्ना मिल को दोगे, जब तक सप्लाईएबल केन रहेगा, आप तक कोई गन्ना नहीं छोड़ा जाएगा ना। हम मतलब छोड़ रहे हैं। अभी जो कैलेंडर बना है, कैलेंडर लगभग हमारा 186 दिन का 187 दिन का बना है। वो नहीं हो सकता। कैलेंडर जितनी टोटल बॉन्डिंग है, जितनी मिल की प्रेसिंग है, हमने जितनी हमारे पास बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को पिछले साल हमारी 94,000 की एवरेज क्रशिंग आई थी। 1 लाख क्विंटल गन्ना रोज पीट रहा है। इस बार हमने उसको 96,000 क्विंटल की रोज की क्रशिंग मान के, क्योंकि उसमें कोई न कोई टूट भी है, बंद भी है, मौसम खराब भी है, और चीजें भी हैं जो शॉर्टेज वगैरह होने के, हमने उस पर मतलब ना 96,000 की पोस्ट पिड़ाई लेके कैलेंडर बना रखा है। ऐसा जी, एक तो पर्ची आपकी कटने की नहीं, आपके खेत में गन्ना नहीं है, जो आपके कैलेंडर में है वो रहेगी। और 5 क्विंटल वाला भी, ये तो आपने माननी पड़ेगी जी, हमारा ही गन्ना है, हमने लेकर आना है, कोई और नहीं तो गन्ना ही रहा। आज तेल के दाम और सारे देख का जी 5 क्विंटल में वो 85 टाइम था, जबड़ हुए ट्रैक्टर थे, ट्रैलियां भी छोटी थी। 4 क्विंटल तो ट्रैक्टर बच गया जी। नंबरदार जी, ठीक है जी। और रही बात जी पेमेंट की भी, कल हमारी भी मीटिंग है होम सेक्रेटरी के साथ, उसमें बात रखेंगे। और नहीं तो फिर आपने कोई ना कोई, अगर जल्द रेट नहीं मिलता, इन किसानों की हेल्प तो करनी पड़ेगी। चलो आप बात कर लो, हाई लेवल पर मीटिंग में बात कर लो, अगर कोई व्यवस्था बनती है ठीक है, मैं भी अपने मैनेजमेंट में बात कर लूंगा। ठीक है जी। और मैं कैन कमीशन में एक लाइन रखना के लोग 1 मिनट फिर खोल लागे। हमने कोई लाइन रखवाई थी आपके पास से गन्ना गिर गया, लाइन लिख कर दो। हमने कोई लाइन रखवाई थी क्या गन्ना गिरने लगे थे? क्या आपका कैन कमीशन ना लाइन लिख कर दे, पेमेंट नहीं देने की? हम पेमेंट बिल्कुल, मैंने कहा पेमेंट में 24 घंटे से 48 घंटे में होंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाए। बिना नोटिफिकेशन के कोई संभव नहीं है रेट लेना। ये तो सिर्फ पिछली रेट की पैसा गन्ना लेना, कोई गन्ना लेना फैक्ट्री को जुल्म थोड़ी कर दिया। गन्ना तो मतलब फैक्ट्री गन्ने से चलेगी, आप लोगों का गन्ना है, आप लोगों की उसके लिए सारे बोले करते हैं। कल ये मीटिंग होम सेक्रेटरी के होने के बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि मिल से हमने पेमेंट किस रेट पे लेनी है। और एसडीएम साहब, आपसे जी हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द तय करे। बहुत समस्या है जी, बहुत सामना करना पड़ रहा है। सर थैंक यू।
आपकी जो मांग है कि गन्ने की फसल का भाव 650 क्विंटल जल्द घोषित किया जाए, तो आपकी आवाज़ सरकार के पास हम आज ही पहुंचाएंगे। और आपने जो मिल का प्रबंधन है उसके सामने कुछ अपनी मांगे रखी है, तो मेरा उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि इनकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाए, टाइमली किया जाए। और कोई हेल्पलाइन टाइप भी एक शुरुआत की जाए कि किसी किसान भाई को कोई कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे वो पूछ करके उसका हल जान पाए। इसके अलावा यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था की बात की है तो आई थिंक इजीली डुएबल है, इसमें आप जल्दी हाल इनको दे देंगे। और इस सीजन में हो सके तो यहीं पर आप ड्रेइंग शुरू करा सकते हैं, अदरवाइज कमिंग सीजन में प्लान कर लीजिए। चोरी रोकने वास्ते भी कुछ कर दो। कंक्रीट का इन्होंने बताई दी आपको कि जो स्टडी थी वो करवा चुके हैं और वो जल्दी ये पूर्ण भी कराएंगे। जी। और बाकी इन्होंने आश्वासन आपको दिया है कि जो मिल है वो आप सबके भले के लिए ही है, आप पैदा करते हैं ये उसमें आगे प्रोडक्ट बना पाते हैं, तो ये तो जामुन चोली का संबंध है अपना। तो ऐसे महसूस नहीं करना होता कि भाई गन्ने का दाम तुरंत दिया जाए, ये भी बंधे हुए हैं किसी न किसी सरकारी पॉलिसी के तहत ये सारा काम करते हैं, तो वो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का इनके ऊपर और आपका इनसे जो संबंध है उसके ऊपर। तो जो ही उधर से कोई भी आदेश जारी होता है तो ये तुरंत प्रभाव से आपका जितना भी बकाया बनता है उसकी अदायगी करेंगे। सौभाग्यवश मिल की कंडीशन बहुत अच्छी है, इनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे जो पूर्व मैनेजर थे ना जी, हम गन्ना भी बहुत टाइम तक वो थे, ये जो मैनेजर साहब है ना जब के यहाँ आए ना तब से हमने ज्यादा तंगी हार पाते, ये हमारे को टाइट करते हैं। एक बार हम इनके लिए चले गए, रिक्वेस्ट के लिए चले, इनका वालू के दम पर कहा वो लेके पर्ची देंगे, ये बोले ना ऐसे से, इनकी लैंग्वेज नहीं ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करनी होती। हाँ, ये मैनेजमेंट से आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, आपकी कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है और उसके नहीं है तो ये व्यक्तिगत इनका कुछ नहीं है। ये सब बात से आई, ये गन्ना उतारने वाली मतलब पॉलिसी वहीं से है, गन्ना नहीं उतारते वो आप देखो वो जाए या नहीं जाए, आप देख ये बहुत बड़ी समस्या है गन्ना उतारने। आईटीएम साहब आप जांच लो उसको, आपकी सहूलियत के इस तरह से सरकार जी किया जाता है, ऐसा नहीं। सर जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, मेन समस्या है कि हर एक जिम्मेदार की समस्या। पहली अप्रैल तक जो मिल 50% पर हाजी, पहली अप्रैल तक, और यो पहली अप्रैल से लेकर 5 महीना पूरे 100% हो जा। मेन समस्या यह इन्हीं के समय में ज्यादा किसान से पहले जो पूर्व रहे हैं एक आदमी 25 साल से मैं मिल गया हूँ, 25 साल से समस्या है मेरी। गुरवीर जी, इस बार तो मैंने बताया आपको कि सिलेंडर के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। सिलेंडर अब तक 33 दिन हो गए, बिल्कुल उसके हिसाब से सही चल रहा है और खुली हमारा बिल्कुल सही जाना चाहिए। वो चीज नहीं आएगी कि पीछे कहीं पर्चियां हैं। अगर कोई ऐसी आती है तो हम पहले भी मतलब उसको 1 महीना पहले एक वाले को 1-2 वाले को तो वो व्यवस्था बनाते हैं, आने वाले टाइम में व्यवस्था बनाएंगे। वो तो पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एसडीएम साहब को, जिला प्रशासन को मिल की तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी का यहाँ पे मिल की तरफ से स्वागत भी करता हूँ। ये जो मुद्दे अभी प्रधान जी ने उठाए हैं, एक एक करके हमारी बात होती रहती है और इस बार तो बल्कि सीजन चलने से पहले भी हम बैठे थे, मीटिंग हुई थी, सभी आपके जितने भी नुमाइंदे हैं। पेमेंट की जहाँ तक बात है, क्योंकि जो रेट की आप पिछले उसकी बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने भी मतलब अपने मैनेजमेंट में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। पैसे की मील पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान को 100% पैसे की जरूरत है, सभी को पैसे की जरूरत रहती है। सिर्फ
प्रॉब्लम है तो एक है कि भी उसका कोई न कोई मीडिया, उसका कोई रास्ता कैसे निकाला जाए। जहां तक प्रधान जी पिछले साल के रेट की बात है, वो कोई फिगर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि रेट तो पिछले साल का सीजन का ही रेट था, सीजन का ही रेट था। अभी पीछे हमारे एमडी साहब भी आए थे 3-4 दिन पहले, मैंने उस टाइम भी बात करी थी कि बहुत जरूरत है किसान को मदद करने की। हमारी एज मिल मैनेजमेंट कोई मनाही नहीं है, हम बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि किसान की मतलब पेमेंट हो, पैसा मतलब किसान के पास जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यह है कि भी किस भाव की पेमेंट जाए, किस बेस पे मतलब पेमेंट, किस बेस पे मतलब भुगतान किया जाए। इस चीज को लेके जिला प्रशासन भी और हम भी रेगुलर जो भी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनके टच में हैं। हम पॉलिटिकल लीडरशिप के भी टच में हैं कि भी बड़ी दिक्कत है, कि जो आपने करना है वो जब करना ही है तो उसको जल्दी करो, क्यों मतलब इसमें देरी है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ना अल्टीमेटली तो आप लोगों को पता, जब फैसला जहां से होना है फैसला वहीं से ही होगा। मैं आप लोगों को इतना आश्वासन दिलाता हूं कि जैसे ही मतलब फैसला हो जाएगा, मैं कागज की भी वेट नहीं करूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में पैसा चला जाए। जहां तक टोकन लगाने की बात है, हम तो ये बात पहले भी चलती रहती है, टोकन क्यों लगा रहे हैं, हमारी कोई इंटेंशन किसी भी प्रकार की अपने किसान को परेशान करने की नहीं है। टोकन जो लगा रहे हैं, रसीद लेने का जो प्रावधान है, वो सारा का सारा प्रावधान जो कैन कंट्रोल ऑर्डर है गवर्नमेंट का, उस ऑर्डर के तहत हम ले रहे हैं। अगर कोई नहीं ले रहा है, अपने आप दे रहा है, वो जाने। लेकिन इसका मैं आपको, आपके नुमाइंदों से मेरी बात होती रहती है, इसका आप लोगों को नुकसान कोई नहीं है, इसका आप लोगों को इतना फायदा है कि भी हम किसी भी प्रकार की जरूरत में, जितने किसान बैठे हैं, किसी की हारी में, किसी की बीमारी में, किसी की और कोई इमरजेंसी में, मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे, मैंने आज तक किसी किसान को ना नहीं करी। किसी को ना करी हो तो बताओ, चाहे उसकी ड्यू बन रही है चाहे ना बन रही है। तो जो हम कर रहे हैं कानून कायदे के हिसाब से कर रहे हैं। मेरी पहले भी आप लोगों से बात, ये रेगुलर ये बात उठाते हैं, तो उसमें कहीं ना मेरे हाथ इसलिए बंध जाएंगे। एक तो वो क्योंकि ना कानून की उल्लंघना होगी कि अगर हम रसीद नहीं लेते हैं तो कंट्रोल ऑर्डर को मैं वायलेट नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं आपके कहने से या जैसे और लोग करें उनके लोग से करूं, तो वो जो मैं आपकी आधी रात हेल्प करने के लिए तैयार हूं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो एक बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी हेल्प है। जिस टाइम पे पैसे की जरूरत होती है तो हम उसको बिल्कुल आधी रात भी पैसा देते हैं। जहां तक बात प्रधान जी ने गन्ना उतारने की, हाड़े की बात करी है, ये आप ये मान के चलो, ये किसी को परेशान करने, ये सारी की सारी व्यवस्था का हिस्सा है। और व्यवस्था किस लिए बनाई जाती है? व्यवस्था हमारी सारी टोटल इंटेंशन ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता भी मैं कोई आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा या कोई भी मतलब सरकार या कोई भी मतलब भगवान नीचे उतर के सबके कष्ट दूर कर देगा। देखो वो चीजें तो आप भी समझते हो कि भी छोटी से छोटी इकाई में भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन व्यवस्था अगर बन जाए और उस व्यवस्था का पहरा दिया जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब फायदा होता है। व्यवस्था क्या है कि भी हमने 85 क्विंटल पे पर्ची बना रखी है और 50 क्विंटल खाली ट्रैक्टर ट्राली जोड़ के 135 का आड़ा बना रखा है। 50 क्विंटल खाली ट्रैक्टर ट्राली, मैं गारंटी से कहता हूँ, हमने सारा अपना डाटा एनालिसिस कर लिया, शायद ही किसी किसान भाई का खाली 50 क्विंटल होता हो। हमने ऑलरेडी 50 क्विंटल का दे रखा है। उसके बाद भी 5 क्विंटल की हमने उस पर छूट दे रखी है। अभी अगर मान लो उसको ना उतारना पड़े तो 5 क्विंटल की छूट देने के बाद और 50 क्विंटल खाली ऐड करने के बाद भी अगर मान लो आप अपने खेत में उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देखो वो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को अंदाजा लग जाता है। जहां तक प्रधान जी ने कहा वो सही बात है। अगर मान लो 5 क्विंटल, अभी भी आज की डेट में मेरा जो एवरेज वेट है 85 क्विंटल की पर्ची पे 90 क्विंटल और 91 क्विंटल के बीच में डेली आ रहा है। 91 क्विंटल वेट आ रहा है। 606 क्विंटल अगर डेली एवरेज मतलब बढ़ रहा है तो मोटा मोटा मान लो आप 600-700 ट्रॉली पे कितनी पर्ची बनती है, वो उतना ही कैलेंडर स्लो होगा। आपके नुमाइंदों ने इस बार सीजन शुरू होने से पहले मतलब एक हमारे से वादा लिया था कि जी मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी कारण में मतलब जो बाएं दाएं से किसी के कहने से, सुनने से मतलब पर्ची चली जाती है, उससे आम किसान मतलब परेशान होता है कि भी उस पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। हमने उसको टोटली बिल्कुल मतलब ना बंद कर रखा है और हम सबके हाथ जोड़ रहे हैं। आज 33 दिन हो गए मिल चले। सिर्फ और सिर्फ जब कभी मतलब गन्ने की मतलब जो रिक्वायरमेंट रहती है
क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम है। आपको पता कि भी हमारी रात का जो काम है, इसको समाज में जो भी मतलब चीजें होती हैं, उस हर चीज का इफेक्ट आता है। हमारे यहाँ मेले का भी इफेक्ट आता है, इलाके में कोई बहुत ज्यादा शादियां हों उसका भी इफेक्ट आता है, कोई और फंक्शन होते हैं उसका भी इफेक्ट आता है। सिर्फ उसको छोड़ के हम अब तक अपनी बात पे जो हमने आपके नुमाइंदों से वायदा किया था, हम उस पे कायम हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि मेरे पास भी काम करने के लिए बहुत टाइम है और चीजें सोचने के लिए बहुत टाइम है। और मैं अभी आपके यहाँ आने से पहले मैंने कंप्यूटर से डाटा निकाला था। आज हमारा 33 लाख क्विंटल गन्ना, मतलब लगभग 33 लाख क्विंटल गन्ना क्रश हुआ है और 35,69,000 क्विंटल गन्ने की पर्चियां निकल चुकी हैं। उसका सिर्फ कारण यह है कि भी डेली 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000, 99,000, 1 लाख क्रशिंग, और ये लगभग इतनी ही खरीद निकल रही है। क्योंकि खरीद के साथ ना कोई छेड़छाड़ किसी प्रकार की नहीं है, इसमें आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। और हम भी कहीं ना कहीं मतलब जो भी जहां से हमारे पास कोई बात आती है, हम साफ कह देते हैं कि नहीं जी, हम इस बार हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हाड़े वाली बात मैंने बता दी, ये सिर्फ और सिर्फ ना व्यवस्था बनाने की बात है। जहां तक हाड़ा तोड़ने की जरूरत होती है, मैं बिना किसी के कहीं हाड़ा तोड़ता हूं। जैसे मौसम खराब होता है, जब बूंदाबांदी होती है, जब मुझे खुद ही नजर आता है कि बूंदों में किसान गन्ना कैसे उतारेगा, कैसे चढ़ाएगा, आप लोग सारे के सारे यहाँ पे गन्ना लेके आते हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसको दोबारा से लागू करते हैं, 24 घंटे का, 48 घंटे का आपको मैसेज भेज के टाइम देते हैं। तो ये कंट्रोल तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इसी सुविधा के लिए है कि भी उसमें कहीं ना कहीं टेर वेट आपका ना 55 क्विंटल बन जाता है, जबकि 55 क्विंटल का कोई खाली ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी होता है। तो वो तो ना सिर्फ और सिर्फ ना व्यवस्था को बिगाड़ने वाली बात है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी आप व्यवस्था को मतलब बनाने में सहयोग करें। व्यवस्था बिगड़ेगी तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी उसमें। मेजर साहब जी, 85 क्विंटल की पर्ची माननी ना आपने, आज 85 क्विंटल में तो यहाँ लेने का हमारा पूरा ही नहीं पड़ता जी। आज डीजल के रेट 500 रुपए तो ड्राइवर ले, कहीं 800 भी ले, तो 5 क्विंटल ये तो कोई। देखो ये मुद्दा ना पहले भी आप लोगों के साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ है। 85 क्विंटल की पर्ची है, अगर 50 क्विंटल मानने तो 17 पंजे 85, 17 ट्रॉली के बाद ना एक आपका 18वां चक्कर फालतू लगेगा। इसका इम्पैक्ट उसी किसान पे आएगा कि मतलब जो 18वां जो चक्कर है भी उसका 18वां चक्कर लगेगा। और लगभग 60% किसान ऐसे हैं जिनका 17 या 15 या 16 पर्ची तक का बॉन्ड है। वो बहुत कम संख्या में लोग हैं। फिर भी आप लोगों की मतलब डिमांड है, मैं उसको कोई आउटराइटली मतलब मना नहीं कर रहा हूं। मैं अपने सिस्टम को और इसमें क्या हम हेल्प कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम जो अगली पर्ची गोल कर रहे हैं उसमें हम उससे जो पर्ची आपका नंबर आने वाला है उसको नहीं काट रहे हैं, ताकि आपकी व्यवस्था भी ना बिगड़े। हम एक छोड़ के उसके बाद भी आपका मैसेज देते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, अलर्ट मैसेज आता है। हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, हमारी बिल्कुल कोई भी 100% से भी ज्यादा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि भी हम ऐसा कोई काम करें जिससे हमारे किसान को परेशानी हो। पर्ची तो आपका जो कैलेंडर है, पर्ची तो जो व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको यूज कर रहे हो, वो पर्ची अभी हम ना, अगर मैं उसका पूरे के कि जैसे किसान कंफ्यूज हो जाता है तो उस टाइप का कोई नोटिस बोर्ड बनाया जाए। इस तरह अगर जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि वो होल्ड हो रही है, पर्ची आपकी काटी नहीं जा रही है, तो इस टाइप का अगर संशय पैदा होता है तो उसके लिए कोई नोटिस बोर्ड नहीं, हमारे पास ना नोटिस बोर्ड पे भी लिखवा देंगे। और हमारे पास ना सारा सिस्टम है, जितने लोग हमारे सप्लायर हैं सबके हमारे पास नंबर है, सबको SMS जाता है हर एक्टिविटी का। हम उनको SMS भी करवाते हैं उसको होल्ड करने से पहले, और आपको ये भी मैसेज करवा देंगे भी आपकी पर्ची सेफ है, जब आपको जरूरत पड़े जब इसको ले सकते हैं। आप ना चोई साहब, बात मानने की ना मानने की का कोई कंपटीशन थोड़ी है। मैं तो जो चीजें हैं वो रख रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ से झूठा वादा कर दूं जी हाँ मैं सारी की सारी ये पर्ची नहीं काटेंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसका खामियाजा कौन, आपने ही भुगतना पड़ेगा। फिर लिमिट क्या है, लिमिट क्या है बताओ आप। अगर मान लो सारा का सारा बिल्कुल छूट कर देंगे तो 150 क्विंटल 200 क्विंटल गन्ना आ जाएगा, कैसे व्यवस्था चलेगी। 150-200 अब जिस लिए खड़े ठीक है, वो इस बार जो कैलेंडर बना है, सुनो जैसा 1 मिनट, कोई बीच में कोई सर्वे नहीं होगा। ये हमारी बात पहले आप लोगों से तय हुई है, कोई सर्वे नहीं होगा, कोई किसी की पर्ची नहीं रुकेगी, कोई किसी की पर्ची नहीं कटेगी।
अगर आपके खेत में गन्ना नहीं है, आप किसी की मांग के गिरो, किसी की गिरो, जहाँ पे मर्जी गिरो, हमारे कैलेंडर में जो पर्ची है, हम ये देख के कि आपके खेत में गन्ना नहीं, आपके कैलेंडर में पर्ची खड़ी है, एक भी पर्ची नहीं कटेगी, सारा कैलेंडर 100% हम पूरा करेंगे। प्रधान जी, मील का समय क्या रहेगा? अभी जहाँ तक यहाँ पे घंटा लगाने की बात है, मैं अपनी मैनेजमेंट में बात करूंगा। मैं उसकी कोई मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि हमें घंटा लगाने में मुझे नहीं लगता हमें मतलब कोई दिक्कत है, बट आप लोगों को मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई बात नहीं, अरे भाई बैठ जो, सारे खड़े का कोई बात होगी, बैठ जाओ भाई आराम से। अब ये प्रेस वाले आएंगे, लेनी है अपनी रिपोर्टिंग करनी है। मील कितने समय अवधि क्या रहा कि मील के चलने की? बैठ जाओ मैनेजर साहब, देखो ये तो आपने करना पड़ेगा, पर्ची मारी नहीं कटनी चाहिए जी 5 क्विंटल। ये कोई बड़ी बात नहीं, व्यवस्था की आपने कही, व्यवस्था हम बनाने में आपके साथ हैं। हम ही 10 दिन और लेट चले जाएंगे, गन्ना तो हमारा ही होगा जी, खेत तो वही खाली होगा। जो 10 अगर हमारा 10 ट्रॉली में खत्म है तो हमारा 9 हो जाएगा। 140 का आड़ा कर दो जी। 140 का हाड़ा करने के बाद क्या आप इस बात की गारंटी ले रहे हो कि मतलब यहाँ पे कोई गन्ना नहीं उतरेगा, कोई फालतू नहीं आएगा? कहीं ना कहीं तो लिमिट लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट हमने ढेर वेट करके इंडेंट करके मतलब वो सही ले रखी है। में कंडा लगवा दो जी, एक जी यहाँ टूट गए, जिसने तार ना बनाया तार लो जी। मेल की व्यवस्था ठीक रहेगी जी वहाँ जी। यहाँ तो गन्ना तार कुछ दूसरा लाभ ले अभी कुछ किसान भाई मतलब ये कह रहे हैं जी मिल कितने दिन चलेगा? इस मिल को चलते हुए 90वां साल चल रहा है। मिल जब तक चलेगा जब तक आप गन्ना मिल को दोगे, जब तक सप्लाईएबल केन रहेगा, आप तक कोई गन्ना नहीं छोड़ा जाएगा ना। हम मतलब छोड़ रहे हैं। अभी जो कैलेंडर बना है, कैलेंडर लगभग हमारा 186 दिन का 187 दिन का बना है। वो नहीं हो सकता। कैलेंडर जितनी टोटल बॉन्डिंग है, जितनी मिल की प्रेसिंग है, हमने जितनी हमारे पास बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को पिछले साल हमारी 94,000 की एवरेज क्रशिंग आई थी। 1 लाख क्विंटल गन्ना रोज पीट रहा है। इस बार हमने उसको 96,000 क्विंटल की रोज की क्रशिंग मान के, क्योंकि उसमें कोई न कोई टूट भी है, बंदी भी है, मौसम खराब भी है, और चीजें भी हैं जो शॉर्टेज वगैरह होने के, हमने उसमें मतलब ना 96,000 की औसत पिड़ाई लेके कैलेंडर बना रखा है। ऐसा जी, एक तो पर्ची आपकी कटने की नहीं, आपके खेत में गन्ना नहीं है, जो आपके कैलेंडर में है वो रहेगी। और 5 क्विंटल वाला भी ये तो आपने माननी पड़ेगी जी, हमारा ही गन्ना है, हमने लेकर आना है, कोई और नहीं तो गन्ना ही रहा। आज तेल के दाम और सारे देख का जी 5 क्विंटल में वो 85 टाइम था, जबल हुए ट्रैक्टर थे, ट्रैलियां भी छोटी थी। 4 क्विंटल तो ट्रैक्टर बढ़ गया जी। नंबरदार जी, ठीक है जी। और रही बात जी पेमेंट की भी, कल हमारी भी मीटिंग है होम सेक्रेटरी के साथ, उसमें बात रखेंगे। और नहीं तो फिर आपने कोई ना कोई, अगर जल्द रेट नहीं मिलता, इन किसानों की हेल्प तो करनी पड़ेगी। चलो आप बात कर लो, हाई लेवल पर मीटिंग में बात कर लो, अगर कोई व्यवस्था बनती है ठीक है, मैं भी अपने मैनेजमेंट में बात कर लूंगा। ठीक है जी। और मैं कैन कमीशन में एक लाइन रखना के लोग फिर खोल लागे। हमने कोई लाइन रखवाई थी आपके पास से गन्ना गिरा गया, लाइन इसका दो। हमने कोई लाइन रखवाई थी क्या गन्ना गिरने लगे थे?
पेमेंट नहीं देने की हम पेमेंट बिल्कुल, मैंने कहा पेमेंट ना 24 घंटे से 48 घंटे में होंगे जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगी। बिना नोटिफिकेशन के कोई संभव नहीं है रेट देना। ये तो सिर्फ आप पिछली रेट की भाई साहब गन्ना लेना, कोई गन्ना लेना फैक्ट्री को जुल्म थोड़ी कर दी है। गन्ना तो मतलब फैक्ट्री करने से चलेगी, आप लोगों का गन्ना है, आप लोगों की उसके लिए सारे बोले करते हैं। कल ये मीटिंग हम फैक्ट्री के होने के बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि मिल से हमने पेमेंट किस रेट पे लेनी है। और एसडीएम साहब आपसे जी हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द तय करे। बहुत समस्या है जी, बहुत सामना करना पड़ रहा है। सर थैंक यू।